बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा फ़र्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 5 के साथ जुनैद मुस्तफ़ा। बेटा लास्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे थे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड की डेफिनेशन डिस्कस की थी, कीबोर्ड के बेसिक जो कुछ पॉइंट्स थे डिस्कस किए थे। फिर हमने कीबोर्ड की कीज़ के बारे में डिस्कस किया था, जो हमारे पास मैंने आपको वाइट बोर्ड आपके सामने शो किया था कीबोर्ड को, और कीबोर्ड में से भी आपको सारा टाइप्स को समझाया था कि इसमें ये चीज़ें। तो कीबोर्ड का जो रिमेनिंग पार्ट था आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कीबोर्ड का रिमेनिंग पार्ट था। तो कीबोर्ड में बेटा हमारे पास हमने कीज़ को, बेसिक कीज़ को डिस्कस किया था। उसके बाद बेटा हमारे पास न्यूमेरिक कीज़ आती हैं। तो न्यूमेरिक कीज़ क्या करती है? न्यूमेरिक कीज़ ऑफ अ कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ अ नंबर्स में मुश्तमिल होती हैं। बेटा ये नंबर्स कहाँ से होते हैं? 0 से 9 तक होते हैं। बेटा दुनिया में जितने भी नंबर हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिक, वो इन 0 से 9 के नंबर्स के दरमियान आते हैं। ठीक है, हम कोई भी नंबर लिखेंगे तो उसमें जो डिजिट्स होंगे वो 0 से 9 के दरमियान होंगे। तो हम कहते हैं न्यूमेरिक कीज़ कंसिस्ट ऑफ अ नंबर्स फ्रॉम 0 to 9। तो ये 10 डिजिट्स हैं बेटा, 0 से लेकर 9 तक, जिस पे ये करते हैं। अब जो न्यूमेरिक कीज़ होती है, मैंने बताया था बेटा कि कीबोर्ड के राइट साइड पे, राइट कॉर्नर पे हमारे पास कीबोर्ड पे न्यूमेरिक कीज़ थी। अब वो जो न्यूमेरिक कीज़ हमारे पास थी, तो उन न्यूमेरिक कीज़ का बेटा स्टेटस पे डिपेंड करती है नम लॉक के। अगर नम लॉक ऑन होगा तो वो नंबर्स को लिखेंगी, और अगर नम लॉक ऑन नहीं होगा तो वो डिफरेंट अदर ऑपरेशंस परफॉर्म करेगी। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर नम लॉक ऑन होगा बेटा, तो वो जो राइट साइड पे न्यूमेरिक कीज़ थी, तो वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और न्यूमेरिक ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगी। और अगर नम लॉक का स्टेटस ऑफ होगा तो वो ऐसे नहीं करेंगी। मैं अगेन आप लोगों को दिखाता हूँ बेटा कि ये हमारे पास कीबोर्ड है। कीबोर्ड का जो राइट साइड कॉर्नर है, ये न्यूमेरिक कीज़ कहलाती हैं। दीज कीज कंसिस्ट ऑफ अ नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल सिंबल्स सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब बेटा इस कीज़ का जो ऑपरेशन डिपेंड करती हैं वो नम लॉक के स्टेटस पे करती है। अगर नम लॉक का स्टेटस ऑन होगा तो ये न्यूमेरिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगी और मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगी। लेकिन अगर वो ऑफ होगा तो हमारे पास ये नम लॉक का स्टेटस, तो वो डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं आज। तो बेटा हमारे पास अगर 1 जो है कि अगर नम लॉक ऑफ होगा, इफ द नम लॉक इज द स्टेटस ऑफ नम लॉक इज ऑफ, तो देन इट परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन सच एज, अगर 1 को दबाएंगे बेटा, 1 को प्रेस करेंगे तो वो एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अब ये एंड का ऑपरेशन क्या है कि जो करंट हम जिस लाइन पे हैं उस लाइन के एंड पे कर्सर को मूव कर जाएगा, या हमारा जो कर्सर है वो हमारा जो पेज है, डॉक्यूमेंट का पेज है, उसके एंड पे मूव कर जाएगा। सो अगेन रिपीट कर रहा हूँ बेटा, अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें हमारे पास की 1 पे हमारे पास है एंड और 7 पे है होम। तो बेटा ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेट हैं। जो की 1 पे एंड लिखा होता है और की 7 पे होम लिखा होता है। तो अगर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ कि मेरे पास एक लाइन है, ये 4 लाइन है और मेरा कर्सर यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं एंड की दबाऊंगा तो ये कर्सर इस पैराग्राफ के यहाँ से पैराग्राफ के एंड पे मूव कर जाएगा। तो हमने कहा कि बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द पैराग्राफ या बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट का बॉटम राइट कॉर्नर होगा, राइट कॉर्नर बॉटम साइड पे, तो वहाँ पे मूव कर जाएगा क्या? एंड। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एंड की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट या टू द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द डॉक्यूमेंट। दोनों बातें कही जा सकती हैं, बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ अ डॉक्यूमेंट और एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो हमारे पास जो एंड की है वो कर्सर को एंड पे मूव करना है। ऐसे ही बेटा जब हम कहेंगे होम की, ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक थी, मैंने इसलिए ये कह दी। तो जो 7 है तो 7 टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, तो अगर कर्सर यहाँ पे मौजूद है तो अगर हम होम की दबाएंगे तो वो हमारे पास टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे मूव कर जाएगा। सो अगर डिफरेंस आ जाता है हमारे पास इसका शॉर्ट क्वेश्चन में कि डिफरेंशिएट बिटवीन एंड की एंड होम की, तो हम इसको आसानी से ये भी कह सकते हैं कि एंड की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट एंड होम की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की बिगिनिंग पे या टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे और एंड की बॉटम राइट कॉर्नर पे या एंड ऑफ डॉक्यूमेंट में मूव करने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होती है। अब बेटा जो की हमारे पास 2 की होती है, हमारे पास 2 की होती है, उसमें बेटा इस तरह का एक एरो लगा होता है।
बॉटम की तरफ एक एरो लगा होता है। तो अगर नम लॉक ऑफ होगा तो हम उस लिहाज से इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो इसको डाउन वन लाइन, तो वो इस की को दबाएंगे, 2 की को दबाएंगे, अगर नम लॉक ऑफ होगा तो वो 1 लाइन मूव कर जाएगी, नेक्स्ट 1 लाइन बॉटम की तरफ मूव कर जाएगी। अब बेटा 3 जो है, 3 के ऊपर PGDN लिखा होता है। PGDN का मतलब होता है पेज डाउन, पेज डाउन। तो बेटा जो करंट पेज है, करंट पेज से नेक्स्ट पेज पे मूव करने के लिए अपनी पोजीशन को बरकरार रखते हुए, जो जहाँ पे वो कर्सर होगा वो वहाँ पे ही होगा, लेकिन उससे वो क्या करेगा, नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे मूवमेंट के लिए हम 3 की दबा सकते हैं, जिसको हम हमारे पास नम लॉक ऑफ हो तो वो पेज डाउन की होती है। इसी तरह बेटा जो 4 की है वो हमारे पास 1 करैक्टर लेफ्ट मूव करें, वो हमारे पास लेफ्ट साइड ये वाला एरो होता है बेटा। तो ये वाला जो एरो होता है तो ये 1 करैक्टर लेफ्ट मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है हमारे पास 4 की। इसी तरह बेटा जो 6 की है तो करैक्टर को राइट साइड, 1 करैक्टर राइट साइड पे हमारे पास करैक्टर को मूव करवाने के लिए हमारे पास है। हम इनको इसलिए बेटा करैक्टर बार बार कह रहे हैं क्योंकि कीबोर्ड है तो वो टेक्सचुअल डाटा को एंटर करता है, हम टेक्स्ट की सूरत में डाटा को एंटर करते हैं। सो हम टेक्सचुअल फॉर्म में बात कर रहे हैं। ये सारी के हमारे पास डॉक्यूमेंट के हमने एंड पढ़ा तो डॉक्यूमेंट का एंड कहा है, होम पढ़ा तो डॉक्यूमेंट का स्टार्ट पढ़ा, पेज डाउन पढ़ा तो पेज डाउन पढ़ा। इसी तरह से बेटा हमने करैक्टर्स की बात की तो लेफ्ट राइट करैक्टर, 4 की जो होती है वो करैक्टर को लेफ्ट मूव करने के लिए और 6 की जो की है वो करैक्टर को राइट मूव करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसीलिए इस तरह से बेटा हमारे पास जो 8 की है तो हमारे पास वो 2 की जो थी वो डाउन के लिए थी, और जो हमारे पास 8 की है वो अप मूव करने के लिए। इसमें तो 1 लाइन अप अगर हमने मूव करना हो कर्सर के मौजूद जो है वहाँ से, तो हम क्या करते हैं 8 की दबाते हैं। नेक्स्ट बेटा 9 की जो की होती है तो 9 की हमारे पास क्या करती है, पेज अप के लिए इस्तेमाल होती है। तो जो पेज हमारे पास करंट पेज जो हमने पेज डाउन किया तो उसको बैकअप के लिए हम करना चाहें या बैक पेज पे जाना लाएं, चाहे बैक पेज या बैक अप पे जाना चाहें तो हम उसके लिए पेज अप की दबाते हैं। अगर हमने कोई पेज ओपन किया हुआ मल्टीपल पेज का डॉक्यूमेंट है तो हम करंट पेज से बैक पेज पे बैकअप पे जाना चाहते हैं, बैक वाले पेज पे जाना चाहते हैं तो हम पेज अप की को दबाएंगे तो वो क्या करेगी, वहाँ पर हमारे पास पेज अप को मूव कर जाएगी। इससे ज़्यादा बेटा जो हमारे पास 0 है इसको इंसर्ट की कहते हैं। इंसर्ट की बेटा क्या करती है कि इंसर्ट की कहते हैं हमारे पास अगर टॉगल ऑफ होगा, अगर हमारे पास नम लॉक ऑफ होगा वो तो बात हमने कर दी, तो अफिक्स एग्जिस्टिंग रखना। हमने लास्ट लेक्चर में बेटा डिस्कस किया था टॉगल की से रिलेटेड। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास टॉगल की जो है कैप्स लॉक की टॉगल की कहलाती है क्योंकि वो ड्यूल ऑपरेशन परफॉर्म करती है। लेकिन बेटा एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास टॉगल की सिर्फ एक नहीं है, कीबोर्ड पे 3 तरह की टॉगल कीज हैं। एक हमारे पास बेटा नम लॉक की टॉगल की कहलाती है, एक कैप्स लॉक की है टॉगल की कहलाती है, और एक हमारे पास इंसर्ट की है जो कैप्स लॉक की कहलाती है। सो बेटा ये जो नम लॉक की है ये भी टॉगल की, क्योंकि अगर नम लॉक को एक दफ़ा प्रेस करेंगे वो तो नंबर्स को लिखेगा, अगेन हम उसको प्रेस करेंगे तो डबल ऑपरेशन जो हम अभी पढ़ रहे हैं तो इनको परफॉर्म करेगा। अब बेटा इंसर्ट की को हमने कहा कि अगर टॉगल ऑफ होगा तो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स को फिक्स करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए, उसके साथ लेटर्स को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट की दबाएंगे। इसी तरह से बेटा डिलीट की है तो वो किसी कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए, स्पेस को डिलीट करने के लिए, कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए हम डिलीट की दबाएंगे। अगर डिलीट और बैक स्पेस की बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास बैक स्पेस की है तो बैक स्पेस की इज यूज्ड टू डिलीट 1 कैरेक्टर टू द लेफ्ट साइड ऑफ अ कर्सर एंड डिलीट की इज यूज्ड टू डिलीट 1 कैरेक्टर फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द कर्सर। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने इसको डिस्कस किया था और मैंने डिफरेंस आपको सारा बता दिया था। इसके बाद बेटा कीबोर्ड के ऊपर एरो कीज होती हैं। एरो कीज क्या करती हैं, एरो कीज यूज फॉर मूवमेंट फॉर अप डाउन लेफ्ट राइट। तो हमारे पास इस तरह की कीज होती हैं जो अप डाउन लेफ्ट और राइट मूव करती हैं। इसके अलावा अगर नम लॉक ऑफ होगा तो हमारे पास 2, 4, 6 और 8 की जो कीज़ है न्यूमेरिक कीज़ में बेटा अभी हमने पढ़ा, ये देखें 2 डाउन के लिए है, 4 लेफ़्ट के लिए है, 6 राइट के लिए है और जो 8 है वो अप के लिए है। तो ये 2, 4, 6, 8 जो हमारे पास इवन कीज़ हैं 2, 4, 6 और 8, तो ये भी हमारे पास मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं, पेज को अप करने के लिए, पेज को डाउन करने के, पेज को राइट और पेज को लेफ़्ट करने के लिए। इसके बाद बेटा जी हमारे पास जो है वो है प्रिंट स्क्रीन। तो हम स्क्रीनशॉट लेते हैं तो मोबाइल से लेते हैं तो वो क्या करते हैं, हम कॉपी करते हैं, इंफॉर्मेशन की कॉपी करते हैं। तो प्रिंट स्क्रीन हमारे पास
इमेज की कॉपी करने के लिए या इमेज स्क्रीन का इमेज लेने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे पास प्रिंट स्क्रीन की होती है। हम प्रिंट स्क्रीन पे दबाएंगे तो जो करंट स्क्रीन है उसकी इमेज आ जाएगी हमारे पास, हम उसकी इमेज ले सकते हैं। स्क्रॉल बार हमारे पास बेटा, अगर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट या जो पिक्चर है वो कंप्लीट शो नहीं होती, फुल स्क्रीन में एग्जिट नहीं कर रही, वो दिख नहीं रही, तो हम उसको अप डाउन या लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। तो हम उसको, हमारे पास अगर ये स्क्रीन है और इस स्क्रीन पे कोई इंफॉर्मेशन है तो वो कंप्लीट नहीं शो हो रही, तो यहाँ पे और यहाँ पे एक बार शो होगी, उसको स्क्रॉल बार कहते हैं। तो स्क्रॉल बार से बेटा उसको देखने के लिए अप डाउन या लेफ्ट राइट मूव करके तो हम उसको कंप्लीटली देख सकते हैं। तो ये हमारे पास स्क्रॉल बार का टास्क है। देन बेटा पास की है, ये हमारे पास क्या कर दिया कि अगर इंफॉर्मेशन जो हम पढ़ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा फास्टली मूव कर रही है तो हम उसको स्लो कर सकते हैं, उसको पास कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो व्हेन इंफॉर्मेशन इज फास्ट टू रीड देन वी प्रेस द पास की, और वो क्या करेगी कि इंफॉर्मेशन को स्लोली अगेन उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। नेक्स्ट बेटा लास्ट कीज़ हमारे पास है फंक्शन कीज़। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी फंक्शन कीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि फंक्शन कीज़ आर कंटेन्स फ्रॉम F1 टू F12। जो फंक्शन कीज़ होती हैं वो F1 से F12 तक मुश्तमिल होती हैं, और दीज कीज़ आर यूज टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। प्रोग्राम के मुताबिक स्पेशल ऑपरेशन, स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए फंक्शन की इस्तेमाल होती हैं। मैंने एग्जांपल दी थी कि F12 जो वो सेव एज के लिए इस्तेमाल करते हैं, F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए करते हैं, इस तरह से F5 हम करते हैं उसको चेक करने के लिए। इसके अलावा Alt+F4 इस्तेमाल करते हैं। Alt+F4 हम करते हैं क्या कहते हैं, सिस्टम को अगर ऑफ करना हो, शट डाउन करना हो तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। आज के लेक्चर में बेटा हम लोगों ने पढ़ा न्यूमेरिक कीज़ से रिलेटेड। न्यूमेरिक कीज़ को नमलॉक अगर ऑफ हो तो वो क्या होगा, तो उसमें हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों को डिस्कस किया, और मुख्तलिफ़ जो 1 से 0 से लेकर 9 तक और फिर डॉट का ऑपरेशन था, तो उस पर अगर हमारे पास नमलॉक ऑफ होगा तो वो कीज़ कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। आपको एक चीज़ यहाँ पर नज़र आएगी कि हमने 5 की नहीं लिखी। जो 5 की न्यूमेरिक की है बेटा वो नम लॉक ऑफ हो तो वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करती। इसी तरह से बेटा हमने प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक और पास और फंक्शन कीज़ के बारे में पढ़ा कि फंक्शन कीज़ के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कशन की थी, और उसमें मैंने कुछ शॉर्टकट कीज़ बता दी थी, आप उनको देख लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।